आप देखते हैं कि किसी के अंदर बोलते हैं ना सामान्य भाषा में सवारी आ गई है, देवी आ गई, वो योगनियाँ आती हैं। अगर किसी कारणवश आपका बृहस्पति ठीक नहीं है जन्म पत्रिका में, या आपको गुरु की प्राप्ति नहीं हो पाई है, तो कोई बात नहीं, भगवान शंकर सबके गुरु। जब आप किसी ऐसे माध्यम से निकलते हैं जहाँ पर कोई प्रयोग किया गया है, या कहीं से कोई शक्ति, नेगेटिव शक्ति आपकी ऑरा को डिस्टर्ब कर देती है, ऑरा डिसबैलेंस हो जाता है, तो उसको तंत्र प्रयोग, परतंत्र, षटकर्म या फिर नज़र दोष बोलते हैं। जय माई की, नमस्कार। आचार्य केशव दत्त शर्मा उज्जैन परिक्षेत्र से आप सभी का स्वागत करते हैं। देखिए, आज हम यहाँ पे उपस्थित हुए हैं 14 मई की बात करने के लिए, यक्षिणियों और योगिनियों की बात करने के लिए, और आपके जीवन को बेहतर बनाने के लिए कुछ देसी स्विच वर्ड्स आपको बताए जाएंगे। उन स्विच वर्ड्स का आप प्रयोग करके धन, ऐश्वर्य, मान सम्मान, नेम, फेम, मनी, मानसिक शांति प्राप्त कर सकते हैं। हमारे जितने भी एपिसोड्स अभी आपने देखे हैं, उन सबको देश विदेश से अत्यंत प्रेम मिला, अत्यंत प्यार मिला, और आपने उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करी। उसके लिए हम आपको साधुवाद देते हैं। देखिए, 14 मई से बृहस्पति अतिचारी होने जा रहे हैं, और ये काफ़ी समय बाद ऐसा हो रहा है कि बृहस्पति एक वर्ष में कई राशियां बदल रहे हैं। अब बृहस्पति वृष राशि या वृषभ राशि से बदल के अतिचारी होके 14 मई से मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे, और उनकी सप्तम दृष्टि मूल त्रिकोण पे होने के साथ साथ शनिदेव की भी दृष्टि मूल त्रिकोण पे होगी। 14 मई से जो ये राशि परिवर्तन मैं आपको बता रहा हूँ, गुरु अतिचारी हो रहे हैं, विध्वंसक तो रहने वाला है। 2021 में भी ऐसा हुआ था जब कोरोना आया था, महाभारत के समय भी ऐसा हुआ था, और 8 साल के लिए ऐसा होने जा रहा है। आप भारत पाकिस्तान के युद्ध की हो सकता है विभीषिका भी देखें, या फिर हो सकता है युद्ध हो या ना हो। आप देखिए, इजराइल में भी आप अभी एक एयरपोर्ट पे मिसाइल अटैक हुआ, तो दोबारा विश्व जो है, वर्ल्ड ऑर्डर जो है, वो युद्ध की तरफ बढ़ रहा है। अभी आज हमें ये समाचार भी मिला कि महाकाल मंदिर में भी एक जगह भीषण आग लग गई है। तो आग की समस्या देखिए, कई जगह बाढ़ की समस्या, सुनामी की समस्या, फ्लाइट गिरने की समस्या, अलग अलग तरह के रोग आ रहे हैं। तो ये जो कलयुग है, इस कलयुग में ये जो 8 साल आप देखेंगे ज्योतिष के हिसाब से, जब बृहस्पति अतिचारी होते हैं तो विध्वंस ही विध्वंस होता है। दोबारा मैं आपको बता रहा हूँ, अभी केदारनाथ यात्रा भी शुरू हो गई है, वहाँ भी थोड़ी भगदड़ की समस्याएं हो रही हैं, व्यवस्थाओं अस्त व्यस्त हो रही हैं। तो आप मंदिरों पे जाएं, अपनी पूरी व्यवस्था के साथ जाएं, अनावश्यक यात्राओं को टालें, पहाड़ों पे जाने से बचें। एवलॉन्च जो होता है, बर्फ़बारी होती है, इन सबसे बचें आप। गर्मियाँ आने वाली हैं, आपको बाढ़, तूफ़ान और काफ़ी ऐसी चीज़ें दिखाई देंगी जिससे आपको लगेगा कि 2025 में अतिचारी गुरु कष्ट देंगे। अब मेष राशि है, वृषभ राशि है, कर्क राशि है, कुंभ राशि है, इनको थोड़ा कष्ट कम होगा। धनु राशि को भी कष्ट कम है, लेकिन धनु राशि की ढैया चल रही है। धनु राशि जो है शनि की ढैया के अंतर्गत है। तो इन सारी चीज़ों पे आपको विचार करना पड़ेगा। ऐसे तो मेष राशि पे भी देखिए 7.5 ही है, लेकिन जो मूल प्रभाव जिन राशियों पे पॉजिटिव रहेगा वो मैंने आपको बताई अतिचारी गुरु के माध्यम से। मेष, वृष, तुला भी है, धनु और कुंभ राशि, इन राशियों को लाभ होगा, लेकिन संपूर्ण ब्रह्मांड के लिए उथल पुथल वाला समय है। तो इस समय को आप मंत्र, देवता, गुरु, माला, आसन और अपने ईष्ट के भरोसे निकालें। ईष्ट की भक्ति करें, त्रिसंध्या करें, ईष्ट की भक्ति करें, गुरु के सानिध्य में रहें, माँ भगवती राजराजेश्वरी की उपासना करें, भगवान श्री कृष्ण, भगवान विष्णु की उपासना करें, देवादिदेव महादेव की उपासना करें। देखिए, भगवान शंकर परम दयालु, करुणापूरित, अत्यंत दयालु देवता हैं। वही रुद्र के रूप में कैलाश पर्वत पर विराजमान हैं, वही महादेव के रूप में काशी में हैं, और जब वो सदाशिव बनते हैं तो सर्वस्त्र सृष्टि जो है उनके अंदर विद्यमान है। वही इस सृष्टि के कर्ता धर्ता हैं, वही महाकाल हैं, वही हाटकेश्वर हैं, वही महाकालेश्वर हैं, और वही त्र्यंबकेश्वर हैं। तो इसीलिए आप देवताओं की शरण में, अपने इष्ट की शरण में रहेंगे तो आपके और आपके परिवार का भरण पोषण भी अच्छा होगा, और आप कष्टों से भी बच जाएंगे। अब हम आते हैं अपने मूल टॉपिक पे, जो तंत्र से संबंधित है। योगिनी और यक्षिणियों के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं।
देखिए, जब हम यक्षिणियों योगिनियों की बात करते हैं तो आपको पहले शास्त्र को समझना पड़ेगा। हमारे यहाँ पे 64 योगिनियों का विधान माना गया है और उसी तरह से मूलतः मुख्यतः 36 यक्षिणियों का विधान भी माना गया है। अब जब आप सांख्यायन तंत्र पढ़ेंगे या फिर आप कुलाणव तंत्र पढ़ते हैं या रुद्रामल तंत्र पढ़ते हैं और तंत्र के जो बड़े बड़े ग्रंथ हैं उनका अध्ययन करेंगे तो आपको ये पता लगेगा कि 36 यक्षिणियाँ निकृष्ट शक्तियों में मानी गई है, अधोगति को प्राप्त शक्तियां हैं ये। या तो आप पिशाचनी बोलें, यक्षिणियाँ बोलें या फिर आप गंधर्वों की बात करें, ये सब आसुरी शक्तियों के अंतर्गत आते हैं। ये भोग प्रसाद पे चलते हैं और बिना भोग के आपका काम नहीं करते हैं, लेकिन ये जितना देते हैं उतना ले भी लेते हैं आपसे। आप ये ध्यान रखें, सांसारिक सुखों की प्राप्ति के लिए, भोग वासना तृष्णा की प्राप्ति के लिए अलग अलग साधक कई बार इनका प्रयोग करते हैं, उपयोग करते हैं, लेकिन हम आपको सावधान करना चाहेंगे, हमेशा उच्च शक्तियों की आप साधना करें। निकृष्ट शक्तियों की साधना, भूत प्रेत पिशाच डाकनी शाकनियों की साधनाएं जो करता है या यक्षिणियों की साधनाओं में जो जाएगा, वो उनसे एक संबंध स्थापित करेंगी उस साधक से, और वो जितना आपको देंगी उतना लेंगी भी। और अगर आप देने में असमर्थ नहीं हुए तो फिर वो अपने, जब आपकी मुक्ति होगी तो वो मुक्ति नहीं होने देंगी आपकी, और अपने लोक में अपने आपको दास बना के ले जाती हैं कई बार। ये गूढ़ रहस्य है, ये हर किसी गृहस्थ व्यक्ति के समझ में आए या ना आए ये अलग विषय है। ये गूढ़ रहस्य है, ये गुरुगम्य ज्ञान है, ये साधकों को ही समझ में आएगा। लेकिन जब आप योगिनियों की बात करते हैं, योगकारी शक्ति हैं वो, महायोगकारी शक्ति, महापराशक्ति, 64 योगिनियाँ जो आपको इस संसार में योग और भोग दोनों की प्राप्ति कराती हैं, आपको साधना के मार्ग पे ले जाती हैं। 64 योगिनियों का मंदिर आप देखिए, मध्य प्रदेश के मुरैना में भी है, उड़ीसा में भी इनका मंदिर है। तो 64 योगिनी मंदिर या 64 योगिनियाँ क्या हैं? ये भगवान शंकर से प्राप्त शक्तियाँ, योगकारी शक्तियाँ हैं। ये सूर्य शक्तियाँ हैं, आसुरी शक्तियाँ नहीं हैं। योगिनियाँ आकाश मार्ग से विहार करने में, दृश्य अदृश्य होने में, परकाया गमन में, धन की प्राप्ति, सांसारिक सुखों से ज़्यादा योगकारी शक्तियाँ योगिक क्रियाओं के लिए काम में ली जाती हैं। अब यहाँ यक्षिणियों योगिनियों में मूल अंतर क्या हो गया? अधोगति को प्राप्त आसुरी शक्तियाँ जो हैं उन्हें हम यक्षिणियाँ कहते हैं, और उसमें भी निकृष्ट शक्तियाँ जब आ जाती हैं तो वहाँ वो डाकनी पिशाचनी के अंतर्गत आती हैं। गृहस्थ साधकों को हमें कभी सलाह नहीं देते कि आप इनकी साधना उपासना करें। और जब दूसरी तरफ देखा जाता है 64 योगिनियाँ, तो वो योगकारी शक्तियाँ हैं। अपने गुरु के सानिध्य में आप कोलाचारी साधक या कोलाचारी साधना उपासना दीक्षा में योगिनियों की साधना कर सकते हैं। योगिनी की साधना करने से आपको योगकारी शक्तियाँ मिलेंगी, योग मिलेगा, भोग मिलेगा, समस्त कामनाओं की पूर्ति होगी, यश ऐश्वर्य मान सम्मान की प्रतिष्ठा होगी और आपको परब्रह्म का ज्ञान प्राप्त होगा। अब हम देखते हैं 64 योगिनी और 36 यक्षिणियों के नाम क्या क्या हैं, और इन नामों के बाद जन सामान्य के लिए ऐसे कुछ उपाय बताए जाएंगे जिसमें दीक्षा की आवश्यकता नहीं है, कोई मंत्र शक्ति की आवश्यकता नहीं है। आप सामान्य ग्रस्त में रहकर भी योगिनियों की और यक्षिणियों के छोटे उपाय कर सकते हैं, जिसमें आपका कोई अहित नहीं है और आपको धन ऐश्वर्य सम्मान की प्राप्ति हो सकती है। आइए सबसे पहले हम 36 यक्षिणियों के नाम के बारे में जानते हैं। देखिए, 36 यक्षिणियों की जब हम बात करेंगे तो पहली यक्षिणी कमला यक्षिणी, स्वर्णमाला यक्षिणी, कुबेर यक्षिणी, पद्मनी यक्षिणी, सौम्या यक्षिणी, चंद्रकांता यक्षिणी, विलासिनी यक्षिणी, महामाया यक्षिणी, सिद्धि यक्षिणी, मोहिनी यक्षिणी, भूतनी यक्षिणी, त्रिलोक्या यक्षिणी, कलावती यक्षिणी, पिंगला यक्षिणी, मदालसा यक्षिणी, चित्रलेखा यक्षिणी, अनुराधा यक्षिणी, सुवर्णा यक्षिणी, कामनी यक्षिणी, रतिप्रिया यक्षिणी, नारायणी यक्षिणी, श्री यक्षिणी, विरजा यक्षिणी, कृष्णप्रिया यक्षिणी, सुरसा यक्षिणी, विद्या यक्षिणी, तारणी यक्षिणी, वसुंधरा यक्षिणी, विराजनी यक्षिणी, अलका यक्षिणी, रत्नमाला यक्षिणी, मंदाकिनी यक्षिणी, सिद्धमालिनी यक्षिणी, मंजुला यक्षिणी, धनवती यक्षिणी और सुभद्रा यक्षिणियों के नाम मुख्य हैं। अब हम देखते हैं 64 योगिनियों के नाम कौन कौन से हैं। 64 योगिनियों में बहुरूपा योगिनी, तारा योगिनी, नर्मदा योगिनी, यमुना योगिनी, शांति योगिनी, वारुणी, क्षेमंकरी,
इंद्री योगिनी, वाराही योगिनी, रणवीरा योगिनी, वानरमुखी योगिनी, छिन्नमस्ता योगिनी, वृषवाहन योगिनी, ज्वालाकामिनी योगिनी, घटवार योगिनी, वैष्णवी योगिनी, कालरात्रि योगिनी, वैद्यरूपा योगिनी, चर्चिका योगिनी, बेतली योगिनी, कराकाली, सरस्वती, विरूपा, कावेरी, भल्लुका, नारसिंगी योगिनी, बिरजा योगिनी, विक्तामना योगिनी, महालक्ष्मी योगिनी, कौमारी योगिनी, महामाया योगिनी, रति योगिनी, करकरी, स्पर्शा, यक्षिणी योगिनी, विनायकी योगिनी, विंध्यवासिनी योगिनी, वीरकुमारी योगिनी, माहेश्वरी योगिनी, अंबिका योगिनी, कामिनी योगिनी, घटाभरी योगिनी, स्तुति योगिनी, काली योगिनी, उमा योगिनी, नारायणी योगिनी, समुद्र योगिनी, ब्राह्मणी योगिनी, ज्वालामुखी, आग्रेणी, अदिति, चंद्रकांति योगिनी, वायुवेगा, चामुंडा, मूर्ति, गंगा, धूमावती, गांधार, सर्वमंगला, अजिता, सूर्यपुत्री, वायुवीणा, अघोरा और भद्रकाली के नाम मुख्य हैं। देखिए, अब आप पूछ सकते हैं कि सरस्वती योगिनी आपने बताई, माँ सरस्वती भी है, तारा योगिनी आपने बताई, माँ तारा भी है। जब आप देखते हैं उत्तराखंड हिमाचल में डोलियाँ चलती हैं, लोगों को सवारी आती हैं और वो बोलते हैं कि भगवती हमारे अंदर प्रवेश कर रही है, हमें भगवती महसूस हो रही है और वो हिलने लगते हैं। 2-4-5% केसेस में सत्यता भी है इसमें, बाकी 95% केसेस में हम इसको सत्य नहीं मानते। लेकिन जब आप अपनी आंखों से देखते हैं, हिमाचल के गाँव में जाके, हमने उत्तराखंड में देखा था चकोटिया, अल्मोड़ा में, और कई जगह हमने देखा है, सुरकंडा माता के यहाँ देखा है, और हिमाचल में भी ज्वालामुखी क्षेत्रों में हमने देखा है। जब आप देखते हैं कि किसी के अंदर, बोलते हैं ना सामान्य भाषा में, सवारी आ गई है, देवी आ गई, वो योगिनियाँ आती हैं जो अखिल ब्रह्मांड की अखिलेश्वरी पराशक्ति, आदि पराशक्ति है, जिसको आप कामाख्या, बगलामुखी या त्रिपुर महासुंदरी बोलते हैं या कालिका बोल देते हैं। उनकी सहचरियाँ, सहयोग देने वाली सखियाँ, या फिर आप बोल सकते हैं उनकी सेवा करने वाली परिचारिकाएँ, वो योगिनियाँ हैं। योगिनियाँ आती हैं। जब आप देखते हैं कि सवारियाँ आती हैं किसी को, अगर किसी को वास्तविकता में आती हैं, तो भगवती अपनी सेविकाओं को और सहचरियों को भेजती है कि जाओ कल्याण करो। तो ये जो शक्तियाँ आपको नज़र आती हैं, वो माँ काली की योगिनियाँ, माँ सरस्वती, माँ तारा, माँ बगला की योगिनियाँ हैं। ठीक है। इसी तरह से आप देखिए, माता मसानी के बारे में आपने सुना होगा, माता शीतला मसानी, उनका भी बहुत नाम है, तंत्र क्षेत्र की बहुत बड़ी शक्ति भी हैं वो। अब माता शीतला मसानी के भी 8 रूप माने गए हैं। उन 8 रूपों का नाम मैं आपको बताता हूँ। अगर आपकी कुल देवी शीतला मसानी है, या फिर आप चौक चौराहे वाली देवी या माता चौकानन जिनको बोलते हैं, जिनकी सवारियां भी बहुत आती हैं, कई बड़े बड़े दरबार भी लगाते हैं लोग। हमें तो उन दरबारों की ज़्यादा जानकारी नहीं है, थोड़ा बहुत जो लोग हमें बताते हैं, कुछ लोग हमारे पास आते हैं, उन्हीं से हमें पता लगता है। तो उनके शास्त्र में भी उनके 8 रूप दिए गए हैं, स्वयं माता शीतला मसानी और 8 रूप उनके, तो वो भी नवदुर्गाओं को ही प्रतीक मानी गई है। और वो 8 रूपों के नाम इस तरह से हैं। भगवती शीतला के 8 रूप जो हैं, महाकुला, व्याधिमाला, महोदरी, अग्निगर्भा, रक्तनेत्रा, भयंकरी, मोहा और घुरमा, ये मेन 8 रूप हैं। और एक भगवती शीतला, तो ये नव शक्ति, नव दुर्गा की शक्ति ही मानी गई हैं। देखिए, योगिनी और यक्षिणियों के नाम के बाद और उनकी चर्चा के बाद हम कुछ उपायों की चर्चा करते हैं। अगर आप साधक हैं तो बहुत अच्छी बात है, गुरु सानिध्य आपको प्राप्त होगा, आप अपने गुरु से प्रेरणा लेके या उनसे मार्गदर्शन ले सकते हैं। लेकिन अगर आप सामान्य ग्रस्त में रहते हैं, धन की समस्या है, धन को आप प्रबल बनाना चाहते हैं, दरिद्रता का नाश करना चाहते हैं, यश, मान, सम्मान, ऐश्वर्य, प्रतिष्ठा चाहते हैं, तो इन साधारण उपायों को करके आप 64 योगिनियों की कृपा और यक्षिणियों की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। इन उपायों से किसी का अहित नहीं होगा, इन उपायों से कोई प्रहार नहीं होगा, कोई ऐसी चीज़ गुप्त नहीं है इसमें जो आपको बताई जा रही हो। ये सामान्य उपाय हैं, लेकिन शक्ति असामान्य है। इन उपायों से केवल मात्र आप स्वयं का भला कर सकते हैं, किसी का अहित नहीं होगा। तो इसीलिए आप अपने भले के लिए, अपने धन के लिए आप इन उपायों को यूज़ कर सकते हैं। देखिए, जैसा कि आपको पता है,
हम YouTube पे कैमरे के सामने जन सामान्य के लिए ऐसी चीज़ें बताते हैं जिनसे सबका लाभ हो, सबका जन कल्याण हो। तो हमारे माध्यम से हमेशा पॉजिटिव चीज़ें ही आपको बताई जाएंगी। जो भगवान शंकर, कामेश्वर, अघोरेश्वर के माध्यम से जो चीज़ें गुप्त हैं तंत्र शास्त्र में, वो गुरु शिष्य के मध्य का संवाद होता है, वो जग जाहिर नहीं किया जाता, तो उसको हम जग जाहिर नहीं करते हैं। धन प्राप्ति का सबसे अच्छा उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूँ योगिनियों यक्षिणियों का, उसे आप लिख लीजिए। शुक्रवार के दिन एक मदार का पेड़ आप ढूंढें। मदार के पेड़ के पास, आंकड़े का पेड़ या अकोये का पेड़ जिसको बोलते हैं, मदार पेड़ के पास जाएं शुक्रवार के दिन संध्या समय। या तो दिन में 3 बजे जाएं, और 3 बजे ना जाएं तो आप जाएं संध्या समय, शाम को 6 बजे के आसपास। ठीक है। अब उस मदार के पेड़ की जड़ में सबसे पहले आप कामिया सिंदूर लगाएं। जब आपने कामिया सिंदूर लगा दिया तो उसमें अक्षत रखें, थोड़े से अक्षत लगा दें, और उसके बाद एक सफ़ेद मिठाई रखें, 1 रुपये का सिक्का रखें और घी का दीपक जलाएं और अपनी प्रार्थना बोल के आएँ, हे मदार में वास करने वाली योगिनियों एवं यक्षिणियों, मुझ पर कृपा करें और धन वर्षा करें। ऐसा 3 शुक्रवार करने से आपको धन की लबालब प्राप्ति शुरू हो जाएगी। तो देखिए, योगिनियों का जो मदार के पेड़ का उपाय है, बहुत ज़बरदस्त उपाय है। सालों से हमने लोगों से करवाया और आप भी इसको करो, आपको लाभ होगा। अब हम चलते हैं दूसरे उपाय की तरफ। देखिए दूसरे उपाय को करने के लिए आपको दाडिम, पोमेग्रेनेट जिसको बोलते हैं, अर्थात अनार आपको लेना पड़ेगा। उसको बीच में से काट लीजिए। जब आप उसको काट लेते हैं, बीज उसके निकाल लेते हैं, दाने उसको खाने में काम ले लेते हैं, तो उस अनार को वॉश कर लीजिए, धो लीजिए और उसको उल्टा कर दीजिए। उल्टा करने पर लाल वाला जो भाग है छिलका, वो तो अंदर आ जाएगा और अंदर का पीला भाग बाहर चला जाएगा। तो एक दीपक जैसी आकृति बन गई है। इस दीपक में आपको गाय का शुद्ध देसी घी लेकर और लाल बाती लगाकर, या तो रूई पर आप कामिया सिंदूर लगा के उससे लंबी बाती बना लीजिए। लंबी बाती घी डाल के उस बाती को शुक्रवार के दिन भगवान शंकर के मंदिर में अर्पित करके आइए संध्या समय। शुक्रवार के दिन भगवान शंकर के मंदिर में शिवलिंग के सामने उसे दीपक को जलाकर अर्पित करके आइए। भगवान शंकर की अर्ध परिक्रमा, आदि परिक्रमा लगा के आइए और अपने धन की समस्त कामना उन्हें बता के आइए। आप देखिए, माँ लक्ष्मी, यक्षराज कुबेर, समस्त यक्षिणियों, योगिनियों और स्वर्णाकर्षण भैरव की इतनी जबरदस्त कृपा आपको मिलेगी इस साधारण उपाय से। आप इसको जरूर करके देखिए। तीसरा उपाय, शुक्रवार के दिन श्वेतार्क गणपति लेकर आए आप। श्वेतार्क गणपति बहुत मिल जाता है, या फिर मदार के पेड़, सफ़ेद मदार की जड़ से भी श्वेतार्क गणपति बनाया जाता है। आप उसे बना भी सकते हैं और उसे मंगवा भी सकते हैं। बहुत श्वेतार्क गणपति मिल जाते हैं। हल्दी से उनको स्नान कराएं, रोली से स्नान कराएं, गंगा जल से स्नान करा के उन्हें वस्त्र अर्पित करें। उसके बाद शुक्रवार की संध्या को उनका पंचोपचार पूजन करें, और पंचोपचार पूजन करने के बाद मिट्टी का एक दीपक जिसमें 2 लौंग, 2 इलायची, पीली सरसों, थोड़ी सी हड़ताल, जरा सी थोड़ी सी हड़ताल डालें और उसमें इत्र डालें आप, केसर चंदन का इत्र, या तो केसर का भी इत्र आता है, केसर का इत्र ना मिले तो केसर डाल दें आप उसमें, या फिर चंदन का इत्र डालें। उसके बाद पूजा के बाद उसे भगवान गणपति, श्वेतार्क गणपति को अर्पित करें, और अर्पित करने के बाद उस दीपक के माध्यम से 7 प्रदक्षिणा अर्थात 7 बार उनकी आरती उतारें। उसके बाद ओम गम गणपते नमः, जो एक महामंत्र है भगवान गणपति का, उसकी 11 मालाएं अर्थात 1100 जप आप कर लें, 11 मालाएं आप करें। इससे आपको अखंड लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। ऐसी लक्ष्मी जो कभी अवरुद्ध नहीं होती और चारों दिशाओं से मिलकर बढ़ती ही रहती है। तो इस प्रयोग को आप जरूर करें। एक और प्रयोग आप ले लें धन प्राप्ति का। अब देखिए, चौथा उपाय है धन प्राप्ति का, पंचमुखी हनुमान। कोई दुर्गम वीराने में या बिल्कुल एकांत जगह पे पंचमुखी हनुमान का मंदिर हो तो आप वहाँ जाएं। पंचमुखी हनुमान का तंत्र क्षेत्र में अत्यंत महत्व माना गया है। उनको तंत्र राजा भी बोला गया है। तो भगवान पंचमुखी हनुमान जो हैं वो भगवान श्री राम की भी अति प्रिय हैं। वो रक्षक भी हैं और शत्रुओं के भक्षक भी हैं। आप पंचमुखी हनुमान मंदिर में जाके उन्हें गुलाब के फूलों की माला, गुलाब का इत्र लगाएं उस माला पे, और गुलाब के फूलों की माला अर्पित करें। 2 मीठे पान अर्पित करें, और एक गिलास में या मिट्टी के किसी गिलास या कुल्हड़ में या एक गिलास में आप उनको गुड़ का पानी अर्पित करें। पानी में गुड़ मिला के अर्पित करें।
3 हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद अपनी प्रार्थना करें और वहाँ से वापस आ जाएं, पलट के नहीं देखना है। आप देखिए धन के मार्ग खुल जाएंगे। एक बार तो इन प्रयोगों को जरूर करें और सबसे अच्छा है कि 3 बार, 5 बार, 7 बार करें। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं आचार्य जी धन के उपाय आप बहुत ज़्यादा बताते हैं। तो देखिए आप कलयुग में रहते हैं, भौतिक सुख साधनों की आवश्यकता हर किसी को होती है। आप घर से बाहर निकलते हैं, आपको धन की आवश्यकता है। आप रोग शोक दुखों के निदान के लिए किसी वैद्य के पास जाते हैं, आपको धन की आवश्यकता है। तो धन कहाँ नहीं है, यत्र तत्र सर्वत्र धन की ही आवश्यकता है। और धन से ही गौ सेवा होती है, ब्राह्मण सेवा होती है, दान होता है, तीर्थों में गुप्त दान होता है और तीर्थों की व्यवस्था चलती है। तो उतना धन तो जनमानस के लिए आवश्यक है जिसमें आपकी पूर्ति होती रहे, अर्थात पूर्ति लायक धन आवश्यक है। बाकी धन की तो कोई सीमा ही नहीं है। तो यहाँ धन के उपाय भी बताए जाते हैं, भगवती से जुड़ने के उपाय भी बताए जाते हैं, योग और भोग के उपाय भी बताए जाते हैं। हाँ, किसी को मोक्ष प्राप्त करना है तो मोक्ष के उपाय भी बताए जाएंगे, लेकिन कभी किसी कमेंट सेक्शन में किसी ने लिखा नहीं कि हमें मोक्ष की प्राप्ति चाहिए, क्योंकि मोक्ष की प्राप्ति तो दीक्षित होकर गुरु सानिध्य में गुरु ही करवा सकते हैं। अब कुछ लोगों के प्रश्न होते हैं कि गुरुदेव हमारे तो कोई गुरु ही नहीं है, तो किस तरह से हम साधना उपासना करें। अगर किसी कारणवश आपका बृहस्पति ठीक नहीं है जन्म पत्रिका में, या आपको गुरु की प्राप्ति नहीं हो पाई है, तो कोई बात नहीं। भगवान शंकर सबके गुरु हैं, नारायण सबके गुरु हैं, माँ भगवती राजराजेश्वरी सबकी गुरु हैं। इसलिए तंत्र शास्त्र में तो बोला जाता है गुरु काली, गुरु तारा, गुरु पट्टारिका, गुरु काली, गुरु तारा, गुरु पट्टारिका। तो तंत्र क्षेत्र में ये भी बोला जाता है। तो माँ तो सबसे पहली गुरु हो गई। तो भगवान सदाशिव को अपना गुरु मानकर, सदगुरु मानकर आप एक मंत्र गुप्त है, मतलब ये मंत्र आपको बताया जा सकता है, बीज मंत्र है, कोई इतनी समस्या नहीं है इसमें, लेकिन किस शास्त्र से मिला ये आपको नहीं बताया जा सकता। तो आप ओम हंसम हंसा इस मंत्र का जप शुरू करें अपने मन में। जब भी आप फ्री होते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में, भोजन के बाद, दिन में, रात्रि शयन से पहले, आप 5 मिनट बैठ के ओम हंसम हंसा, ओम हंसम हंसा, ओम हंसम हंसा इसका जप आप शुरू करें। स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, आप देखिए 41 डेज आप करिए और आपको अद्भुत आनंद की, अद्भुत मानसिक शांति की प्राप्ति होगी। समस्त कामनाओं की पूर्ति आपकी होने लग जाएगी। अगर गुरु दीक्षा आपकी नहीं हुई है तो आप इसको जपना शुरू कर सकते हैं। ये आपकी कुंडली को बैलेंस करेगा और चक्रों को जागरण की तरफ लेकर जाएगा। देखिए गुजरात से जागृति जी ने हमसे एक प्रश्न किया था ईमेल के माध्यम से कि गुरुदेव हमें नज़र बहुत लगती है, नज़र के लिए हम क्या करें। हम काफ़ी चीज़ें करके देख चुके हैं। देखिए जब आप किसी ऐसे माध्यम से निकलते हैं जहाँ पर कोई प्रयोग किया गया है या कहीं से कोई शक्ति, नेगेटिव शक्ति आपकी ऑरा को डिस्टर्ब कर देती है, ऑरा डिसबैलेंस हो जाता है, तो उसको तंत्र प्रयोग, परतंत्र, षटकर्म या फिर नज़र दोष बोलते हैं। अलग अलग कैटेगरीज होती हैं इसकी। इसमें थोड़े से आपको तबीयत भी खराब लग सकती है, ठीक है, बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं और बहुत उच्च लेवल पे भी नेगेटिव शक्तियां काम करती हैं। अब देखिए नज़र से बचने का सबसे अच्छा उपाय, डेली नज़र लगती है हल्की फुल्की, हमारा शरीर, हमारी आत्मा, हमारे चक्र उसको बैलेंस करते हैं। आप जब स्नान करते हैं तो उसमें रॉक सॉल्ट डालें, सेंधा नमक डालें और थोड़ा सा नींबू भी डाल लें। 5 से 7 ड्रॉप नींबू की डाल लीजिए और 2 चुटकी या 3 चुटकी अपनी बकेट में जायफल का पाउडर डाल लीजिए। ये तीनों चीज़ें डालकर स्नान करने से नज़र दोष संपूर्ण तरीके से ख़त्म हो जाता है। अब आप बोलेंगे गुरुदेव हम तो शावर से स्नान करते हैं, तो भाई इसका समाधान हमारे पास नहीं। हम तो हिंदू संस्कृति, हिंदू सनातन को आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं। जो हमारे हिंदू सनातन धर्म में प्रयोग हैं वो ही बताते हैं। तो अब शावर से नहाना आपकी समस्या, उसका निदान आपको करना पड़ेगा। शावर से नहाने के बाद भी आप बकेट से थोड़ा जल अपने ऊपर डाल सकते हैं जिसमें ये तीनों चीज़ें मिली हों। आलोक मिश्रा जी हैं बाराबंकी उत्तर प्रदेश से, उन्होंने पूछा है गुरुदेव परिक्रमा या प्रदक्षिणा का क्या महत्व है और किस देवता की कितनी परिक्रमा लगाई जाए। देखिए परिक्रमा या प्रदक्षिणा वही ऑरा से संबंधित है। किसी भी देवता की परिक्रमा और प्रदक्षिणा आप उसके धाम पर, तीर्थ पे, प्राचीर पे, ध्वजा पे करते हो तो इसका मतलब है उस देवता की ऑरा, उसके गुण, उसकी शक्ति आपको प्राप्त होती है और आप उसी के समकक्ष सदृश बन जाते हैं। मंदिरों में जाकर कितनी प्रदक्षिणा शास्त्र अनुसार, कितनी परिक्रमा करनी चाहिए वो आप सुन लीजिए। अगर आप हनुमान मंदिर में जाते हैं तो हनुमान जी की 3 परिक्रमा की जाती हैं, गणेश जी की 3 परिक्रमा, सूर्य की 7 परिक्रमा। सूर्य देव को जब अर्घ देते हैं तो उनकी 7 परिक्रमा का विधान है। भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम,
और परम नारायण विष्णु जी की 4 प्रदक्षिणा करने का विधान है। माँ भगवती दुर्गा राजराजेश्वरी तो एक ही प्रदक्षिणा में प्रसन्न हो जाती है, देखिए कितनी दयालु हैं। तो माँ भगवती की दशम महाविद्याओं की या नवदुर्गाओं की एक परिक्रमा, शंकर जी की अर्ध परिक्रमा आदि परिक्रमा, शनिदेव की 7, भैरव की 3, पीपल के वृक्ष में जो पंच देवता होते हैं उनकी 7 परिक्रमा की जाती हैं। गुवाहाटी असम से चेतना ने हमसे पूछा है कि गुरुदेव, मैनिफेस्टेशन करके हम इस ब्रह्मांड से कैसे शक्ति प्राप्त कर सकते हैं या कैसे ब्लेसिंग्स पा सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखिए, मैनिफेस्टेशन जो है वो एक बहुत नया शब्द है लेकिन विज्ञान पुराना है। तो ब्रह्मांड से कैसे आप कनेक्ट हो सकते हैं, बस एक चीज़ सुनिए, 2 ही सेकंड में आपको समझ में आ जाएगा। ब्रह्मांड तरंगों को पहचानता है, वाइब्रेशंस को पहचानता है, भाषा को नहीं पहचानता। जैसे आप देखिए, ईश्वर ने आपको सालों की ज़िंदगी नहीं दी है, सांसों की ज़िंदगी दी है। आप कितने साल जिएंगे वो अलग विषय है, लेकिन ईश्वर ने आपके भाग्य में, सौभाग्य में कितनी सांसें लिखी हैं उतना ही हम जी पाते हैं। इसलिए योग के माध्यम से लोग बोलते हैं कि अपनी सांसों को आप थोड़ा धीमी गति से, प्राणायाम, योग, साधना में हम सांसों को धीमा कर देते हैं। जितनी धीमी सांसें होती हैं उतना ही हमारा जीवन लंबा होता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि मैनिफेस्टेशन क्या है या ब्रह्मांड से कैसे कनेक्ट हो सकते हैं। ये ब्रह्मांड, ये प्रकृति, ये चराचर जगत बस एक ही भाषा जानता है और एक ही शब्द उसकी डिक्शनरी में लिखा हुआ है। उसकी डिक्शनरी में, शब्दकोश में एक ही शब्द है और वो शब्द है तथास्तु। मतलब वो आपको आशीर्वाद देने के लिए, ब्लेसिंग देने के लिए ब्रह्मांड यहाँ पर है। अब अगर आप नेगेटिव सोच रहे हैं, नेगेटिव कार्य कर रहे हैं, प्रतिस्पर्धा ना करके, कंपटीशन हेल्दी ना करके लोगों से ईर्ष्या रख रहे हैं, तो वो ब्रह्मांड आपकी नेगेटिव ऑरा को बोलेगा तथास्तु। तो जितनी नेगेटिव आपकी ऑरा होगी वो उतनी और नेगेटिव हो जाएगी। आप स्नान नहीं कर रहे हैं, फटे वस्त्र पहन रहे हैं, आपके नेल्स बड़े हुए हैं और वो आपके शरीर से दुर्गंध आ रही है, आप नवग्रहों को खराब कर रहे हैं, मांस मदिरा में आप पड़ गए हैं, तो अगर आपने अपनी दुर्गति बना ली है तो ब्रह्मांड उसमें तथास्तु का शब्द जोड़कर, ब्लेसिंग देकर उस दुर्गति को बढ़ा देगा। और अगर आप सात्विक हैं, आप स्नान टाइम पे करते हैं, अगर आपके गुरु के द्वारा आपको गायत्री प्राप्त हुई है तो आप त्रिकाल संध्या करते हैं, नहीं हुई है तो फिर और भी माध्यम है, ठीक है। आप भगवती की साधना उपासना में हैं, माता पिता के साथ रहते हैं, उनकी सेवा करते हैं, जानवरों की, सड़क पे जो जीव दिख जाते हैं उनको हर्ट नहीं करते हैं, आप उनकी सेवा करते हैं। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ। हमारे एक परम मित्र ने, बहुत बड़ा मित्र था हमारा, बहुत अच्छा मित्र था, उसने अपने बचपन में एक छोटे से जानवर को, एक छोटा सा स्वान, एक छोटा सा जो कुत्ता होता है जिसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में पपी बोल देते हैं, उस कुत्ते की टांग में इतनी बड़ी चोट मारी डंडा लेकर कि वो कुत्ता 4 पैर की जगह 3 पैर का हो गया। बेचारा निरीह है, वो रोता हुआ आगे चला गया, उसकी टांग तोड़ दी उस व्यक्ति ने। आज उस व्यक्ति की खुद की टांग टूटी हुई है, आज वो चल नहीं पाता, 4 ऑपरेशन उसके हो गए हैं। तो इसलिए यूनिवर्स, कर्म का जो विधान है वो लौट कर वापस अपने पास आता है। तो चाहे चींटी हो, चूहा हो, सांप हो, कुत्ता हो, बिल्ली हो, गौ माता हो, किसी को आपको बिल्कुल नहीं सताना है। अगर आप डॉग लवर नहीं है कोई बात नहीं, आपको सताना नहीं है किसी को। सड़क पे जितने भी आपको जानवर दिखते हैं, हाँ, वो आपके जीवन में नहीं आए हैं। ये ग्लोबलाइजेशन के ज़माने में और आधुनिकरण के ज़माने में आप सब लोगों ने, हम सब लोगों ने उनके घरों को कैप्चर कर लिया है। जो जंगल काटे गए, जो बिल्डिंग्स बनाई गई, वो हमारे घरों में नहीं आ रहे हैं, हम उनके घरों में चले गए, हमने उन्हें कैप्चर कर लिया। तो हमें इस सृष्टि से, इस प्रकृति से क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए। किसी जानवर को कभी ना सताएं। गौ माता को सताएंगे आप तो शुक्र आपका खराब होगा, शनि आपको दंड देंगे। अगर आप डॉगीज़ को, सड़क पे जो डॉग होते हैं उनको सताते हैं आप, ध्यान रखना, भैरव कभी नहीं छोड़ेंगे आपको, आप ये ध्यान रखना। सामान्य जनों का हिसाब तो शनिदेव रखते हैं, साधकों का हिसाब कुलाणव तंत्र के हिसाब से भैरव की अदालत में होता है। बिल्कुल ध्यान रखें, किसी को कभी ना सताएं, आप किसी पे प्रहार ना करें। हमारी सनातन संस्कृति या हमारा तंत्र शास्त्र कभी हमें प्रहार करना नहीं सिखाता है। सेवा करें,
भोजन दें, कौवों को भोजन दें, कुत्तों को भोजन दें, गायों को भोजन दें, भोजन कराएं, जो भी आपका सामर्थ्य है। देखिए कलयुग में नाम जप और दान, बस ये दो ही रह गए हैं और इन्हीं का बोलबाला है। नाम जप का, दान का। दीक्षा है तो गुरु का बोलबाला या साधना का बोलबाला है। तो जितनी आप ऑरा पॉजिटिव रखेंगे, जितने स्वच्छ रहेंगे, जितना पॉजिटिव सोचेंगे, जितना कर्मठ रहेंगे, ब्रह्मांड आपसे बोलेगा तथास्तु। और उसमें 2 से 4, 4 से 6 उसमें तरक्की और उन्नति होती चली जाएगी। तो अब ये आपके ऊपर है मैनिफेस्टेशन आपको कैसे करना है, आपको पॉजिटिव रहना है या नेगेटिव रहना है। देखिए कई सारे उपाय हमारे इंटरनेट जगत में चलते रहते हैं। लोग जो ज्ञानी है, विद्वान है, वो भी बताते हैं और हर कोई ज्ञानी बन भी जाता है आज के समय पे। तो हम तो किसी की निंदा में पड़ते नहीं हैं। हमें तो जो 30-40 मिनट का समय मिलता है उसमें हम आपको उचित ज्ञान देने की, शास्त्रीय ज्ञान देने की, सही ज्ञान देने की कोशिश करते हैं, गुरुगम्य ज्ञान देने की, जिससे हम अपना अकाउंट परफेक्ट रख सकें नवग्रहों की नज़रों में, शनिदेव की नज़र में, और हमारे माध्यम से कुछ कल्याणकारी बातें आपको मिलें। ये जो शो बनाया जाता है वो आपको सही दिशा और दशा देने के लिए, ये प्रचार प्रसार का माध्यम नहीं है। यहाँ पर आप देखिए हमारे किसी भी वीडियो में आपको कभी ये नहीं लगेगा कि हम किसी का विज्ञापन कर रहे हैं, किसी बोतल को, किसी जल की बोतल को प्रमोट कर रहे हैं, किसी अगरबत्ती को प्रमोट कर रहे हैं या किसी पूजा ऐप को प्रमोट कर रहे हैं। ये सब हम नहीं करते हैं, ये हमारा कार्य नहीं है, हमारा इनसे कोई मोह नहीं है। हमारा भगवती से प्रेम है, गुरु महाराज से प्रेम है, भगवान शंकर से प्रेम है। हम उन्हीं की बातें करते हैं। जब हम उनकी बातें करते हैं तो भरण पोषण हमारे देवता, हमारे गुरु, हमारी इष्ट देखेगी। हम किस प्रपंचों में और विज्ञापनों में और सस्ती लोकप्रियता में नहीं पढ़ते। साधक को बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहिए। साधक को ज्ञान देना चाहिए और ज्ञान लेना चाहिए। साधक को माला करनी चाहिए और माला करना सिखाना चाहिए। भगवती की शरण जिसको प्राप्त है उसको इस व्यावसायिकता में नहीं पढ़ना चाहिए। तो जनता क्या कर रही है, दुनिया में क्या चल रहा है, हमें उससे ज़्यादा देखो मतलब भी नहीं है, क्योंकि हमें तो अपना भोजन चाहिए और भजन चाहिए। भगवती का भजन हो जाए, भगवान शंकर का भजन हो जाए, 2 रोटी खाने को मिल जाए, बस यही साधकों का असली प्रण होना चाहिए। और शुद्धा, अगर आप आत्मसंतोषी हैं, शुद्धा जो है आपकी भूख प्यास जो है वो 2 रोटी से भी बुझ जाएगी। और अगर आप आत्मसंतुष्टि नहीं है तो वो 50 रोटियों से भी नहीं बुझेगी। तो आपकी थाली में भगवती ने जो परोसा है उसको आप ज्ञान स्वरूप मान के, उनका प्रसाद मान के आप उसे ग्रहण करिए। माँ भगवती राजराजेश्वरी इससे प्रसन्न होती है और कल्याण करती है। अब जैसे कई तांत्रिक प्रयोग बताए जाते हैं, उसमें बताया जाता है कि पीपल के पत्ते पे आप कुछ लिख दीजिए, इस देवी का नाम लिख दीजिए, उसके साथ अपने शत्रु का नाम लिख दीजिए। कोई सज्जन बता रहे थे कि आप उस पर फिर उसको वीराने में लेके 3 चप्पलें आप उस पीपल के पेड़ पे मारो। ये मूर्खता है। मूर्खता क्यों है? एक तरफ तो हम बोलते हैं कि पीपल के पेड़ में पंच देवताओं का वास होता है, विष्णु जी वहाँ पर हैं, गणेश जी वहाँ पर हैं, शंकर जी, सूर्य नारायण और माँ दुर्गा वहाँ पर है। फिर एक तंत्र प्रयोग में हम पीपल के पेड़ पे चप्पलें मार रहे हैं। तो क्या ये देवताओं का अपमान नहीं है? उस पीपल वृक्ष का अपमान नहीं है? उस पे प्लाद ऋषि का अपमान नहीं है? और वहाँ आपने सिंदूर से या फिर चंदन से किसी भगवती का, किसी देवता का नाम लिखा और उस तंत्र प्रयोग में आप 3 चप्पलें उस पर मार के आ रहे हैं, 2 चप्पलें मार के आ रहे हैं अपने तुच्छ स्वार्थ के लिए, अपने शत्रु के शमन के लिए, दरिद्रता के नाश के लिए। तो ये तो आपका मोह और लालच हो गया ना। ये तो आपने उस नाम को यूज कर लिया, उस प्रयोग को नहीं। जिसका भगवती से प्रेम होगा ना, आप सुनिए मेरी बात, जो भगवान शंकर और माँ भगवती राजराजेश्वरी और अपने ईष्ट से प्रेम करेगा, वो धूप बत्ती या हवन सामग्री का डब्बा भी लेके आएगा। अगर उस पर कोई देवता की फोटो होगी ना तो उसको भी फाड़ के वो रख लेगा, उसको फेंकेगा नहीं, उसको भर लेगा, इकट्ठा कर लेगा। और जब वो किसी नदी किनारे निकलेगा, कहीं गुजरेगा, पीपल के पेड़ वहाँ रख देगा। ये होता है अकाट्य प्रेम। जब आप बोलते हैं हमें रिजल्ट नहीं मिल रहा, क्या आपका अकाट्य प्रेम है भगवती से? हम तो वस्त्रों पे नाम लिखा हो देवी देवताओं का, उनको धारण भी नहीं करते, उन पे बैठना भी नहीं चाहिए। मनुष्य तो, प्राणी मात्र तो तुच्छ है परब्रह्म के सामने। तो आप सम्मान प्रेम की दृष्टि से जब देवता को देखेंगे तो देवता करुणापूरित होके, जैसे भगवान श्री कृष्ण राजराजेश्वर बताइए, द्वारिकाधीश,
लेकिन जब सुदामा दौड़ा चला आया निरीह, उसके लिए भगवान श्री कृष्ण दौड़े चले गए, सारे भुवन की संपत्ति सुख प्रदान कर दी है। तो ऐसे होते हैं देवता, बताइए। तो आप उनसे प्रेम रखिए, आप तुच्छ स्वार्थ के लिए ये सब प्रयोगों में ना जाएं। आप विशुद्ध भक्ति करिए, नवदा भक्ति, विशुद्ध लक्षणा भक्ति जब आप करेंगे, 9 तरह की भक्तियां जो बताई गई हैं, अर्चन, भजन, वंदन, निवेदन, समर्पण, दास्य भाव, इन सब की भक्तियां जब करेंगे तो शबरी की तरह राम, श्री राम आपको मिल जाएंगे। दूसरा, आप देखिए, कई बार आपने देखा है, कई हमारे जो महानुभाव हैं वो बता देते हैं इधर उधर से ज्ञान लेकर कि आप नीले कलर के फूलों को फ्लश कर दीजिए राहु के शमन के लिए। बिल्कुल ना करें आप। मतलब जहाँ आप अपना स्नान करते हैं, जहाँ शौच करते हैं, वहाँ पे पुष्प आप ले जाएं। पुष्प तो मंदिरों में रखने की चीज़ है, साज सज्जा की चीज़ है। कई लोग बोलते हैं नीले पुष्पों को आप फ्लश कर दीजिए, बिल्कुल ना करें। नीला फूल राहु का भी प्रतीक है, शनि का भी प्रतीक है, माँ तारा का भी प्रतीक है, और दूसरा फूल अपने आप में बुद्ध का प्रतीक भी है, ठीक है। माला भी, पुष्प तो सभी ग्रहों को रिप्रेजेंट करता है। आप ये गलतियां ना करें। आप अपने शास्त्रों को पढ़ें, खुद जानें, खुद पांडित्य बने, पंडित नहीं पांडित्य, खुद शास्त्रों को जानें। ऐसा कोई भी उपाय ना करें। अपनी जन्म पत्री का प्रॉपर विश्लेषण किसी उत्तम विद्वान से कराकर आप उपाय करें। जब भी आप करें तो इधर उधर के उपाय में ना पड़ के नाम जप करें, दीक्षा है तो मंत्र जप करें और दान करें, बस यही करें। अब हम चलते हैं आपके सबसे फेवरेट टॉपिक पे, एंड दैट इज देसी स्विच वर्ड। देखिए, जब से देसी स्विच वर्ड्स हमने बताना शुरू किया, अमेरिकन, इटालियन, ईरानियन सारे स्विच वर्ड्स समाप्त हो गए, और देसी स्विच वर्ड विक्तामना जपने से या कराकाली जपने से लोगों के कोर्ट केसेस ठीक हुए, उन्होंने हमें बताया। तो कुछ नए देसी स्विच वर्ड्स आपके सामने आज हम रखने जा रहे हैं। किसी पॉडकास्ट में हमने बताया था अम्बे, अम्बा, अम्बालिका, माँ भगवती दुर्गा के 3 नाम जो हैं, इन 3 नामों के माध्यम से लोगों को बहुत राहत मिली, धन में, ऐश्वर्य में, मान सम्मान में, रोगों के नाश में और परतंत्र नाश में। आज एक देसी स्विच वर्ड मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अगर आप शत्रुओं से परेशान हैं, बीमारियों से परेशान हैं और धन है नहीं आपके पास, या आपका धन कहीं फंस गया है या अटक गया है, तो इसके लिए एक देसी स्विच वर्ड अगर आप इसको पढ़ना शुरू कर दें 5 मिनट सुबह और 5 मिनट शाम को, फिर देखिए क्या चमत्कार आपके जीवन में होता है। तो वो देसी स्विच वर्ड है काली, कराली, कपाली। देसी स्विच वर्ड बोलिए, काली, कराली, कपाली। इसको आप पढ़ना शुरू कीजिए और आप देखिए क्या चमत्कार आपके जीवन में होता है। 8 योगिनियाँ ऐसी हैं जिनका नाम आप अगर पढ़ेंगे सुबह, दोपहर, शाम, जब भी आपको समय मिलता है, इन 8 योगिनियों का नाम अगर आप बोलते हैं, 8 देवियों या 8 योगिनियों का नाम, तो भी आपके जीवन में कल्याण होने लग जाता है। आप देखिए इन 8 जो योगिनियाँ और देवियाँ हैं, इनके नाम देखिए। इनके नाम हैं रतिप्रिया। अगर आपको समस्या है, अगर आपको लगता है आपके रिलेशनशिप सही नहीं चल रहे हैं, तो आप बोलिए रतिप्रिया। अगर आप यश, ऐश्वर्य, मान सम्मान चाहते हैं तो आप बोलिए सर्वमंगला। अगर आप चाहते हैं आप फेमस हो जाएं ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक माध्यम पे या अपने कार्य या व्यवसाय में, तो आप बोलेंगे वायुवीणा। चौथा है नाम विक्तामना। विक्तामना क्या देता है आपको पता है? विक्तामना, सर्वस्पर्शा और चर्चिका। दोबारा सुन लीजिए, रतिप्रिया, सर्वमंगला, वायुवीणा, विक्तामना, कराकाली, स्पर्शा और चर्चिका। एक नाम इसमें रह गया है और वो नाम आप इसमें ऐड कर सकते हैं और उसको हम बोलते हैं घटाभरी। तो ये 8 नाम हो गए हैं घटाभरी। 8 नामों का जो पाठ सुबह शाम नित्य करता है, 5-5 मिनट अगर करेगा, आप देखिए क्या मैनिफेस्टेशन होता है और ब्रह्मांड की चराचर जगत की पराशक्तियाँ उसको धन से लबालब कर देंगी। सरकारी नौकरी में तरक्की पाने के लिए, पदोन्नति पाने के लिए या अपने कार्यक्षेत्र में अपने सीनियर्स की कृपा पाने के लिए ऐसा देसी स्विच वर्ड है, अगर इसको आप बोलना शुरू करें तो आपको लाभ ही लाभ होगा। और वो नाम है धुर्जटा, 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 धुर्जटा। इसको आप पढ़ना शुरू कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आपको यश मिले, मान सम्मान मिले और आपका डंका बज जाए, आप किसी गवर्नमेंट एग्जाम को क्रैक कर लें, आप परीक्षाओं में उत्तीर्ण हो जाएं, आपको दैवीय कृपा मिले, मेहनत तो करनी पड़ेगी, कर्म तो करना पड़ेगा, लेकिन उसमें 4 चांद लग जाएं, आपकी सक्सेस का बोलबाला हो जाए, आप नेम फेम आपको मिले, तो आपको बोलना चाहिए झंकारी, 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 झंकारी।
ये भी एक योगिनी का नाम है झंकारी। आप इसको पढ़ना शुरू करें। शत्रु परेशान कर रहे हैं, परतंत्र पीछा नहीं छोड़ रहा है, नज़र ज़्यादा लगती है, तो फिर आप जो देसी स्विच वर्ड है वो बोलिए। कौन सी देवी का नाम बोलेंगे? कालाग्नि, 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 काल की अग्नि, कालाग्नि, 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 कालाग्नि बोलिए। आप देखिए क्या लाभ आपको होना शुरू हो जाता है। देखिए भगवान शंकर, सदाशिव, रुद्र, महादेव, देवादिदेव को इस संपूर्ण संसार का जगत गुरु बोला गया, विश्व गुरु बोला गया है आदि योगी को। उन्होंने भरत मुनि को नाट्य शास्त्र दिया। उनके डमरू से व्याकरण के कितने स्वर निकले आप देखिए। 112 तरह की योग की विधियां उन्होंने सिखाई। भगवान श्री परशुराम जी को उन्होंने युद्ध कला सिखाई। तो भगवान शंकर के कुछ ऐसे नाम हैं जिनको आप देसी स्विच वर्ड में जपना शुरू कीजिए। आप देखिए क्या जीवन में आपको आनंद की प्राप्ति होती है। अगर आप मानसिक शांति चाहते हैं, नींद में समस्या है, एंजाइटी ज़्यादा है, आप मानसिक शांति की तरफ जाना चाहते हैं, तो आप भगवान शंकर का एक नाम है अनघा, 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 इसको बोलना शुरू कीजिए। आप देखिए कितना ज़बरदस्त परिवर्तन आपके जीवन में होता है। साधनाओं में आगे बढ़ने के लिए, सिद्ध हस्त बनने के लिए, मंत्र शक्ति प्राप्त करने के लिए गुरु का सानिध्य तो अत्यंत आवश्यक है। इसलिए मैंने बोला भगवान शंकर सबके गुरु हैं। अगर आप कोई साधना, पूजा पाठ, उपासना, जप तप, व्रत, होम हवन कर रहे हैं और उसमें आपको बहुत ज़्यादा समस्याएं आ रही हैं या आपको सफलता नहीं मिल रही हैं, तो भगवान शंकर का एक ऐसा नाम है जिसको जपने मात्र से या जिसको देसी स्विच वर्ड में बार बार रिपीट करने से आपको यूनिवर्स की कृपा प्राप्त हो जाएगी। और वो नाम है अचितन्य। अचितन्य, 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 अचितन्य बोलना आप शुरू करिए, आपको लाभ होगा। बहुत सारी जानकारी आज हमने आपको दी है यक्षिणियों के बारे में, योगिनियों के बारे में, कुछ उपाय भी आपको बताए गए हैं। देसी स्विच वर्ड्स हैं, देसी स्विच वर्ड्स को आप बोलना शुरू कीजिए, ठीक है, आपके जीवन में लाभ होगा। साकार और निराकार शक्तियाँ आपके ऊपर कृपा करेगी। निराकार मैंने क्यों बोला कि भगवती कामरूपिणी कामाख्या निराकार है, वहाँ कोई भगवती का स्वरूप नहीं है, वहाँ भगवती के योनि भाग की पूजा उपासना होती है। माँ भगवती, कालिका, माँ दुर्गा साकार स्वरूप में हमें दिखाई देती हैं, उनकी पूजा हम कर सकते हैं, लेकिन निराकार स्वरूप की पूजा उपासना में बहुत परीक्षाएं होती हैं। जब आप देवी साधनाओं में जाते हैं, माँ भगवती, राजराजेश्वरी के किसी भी रूप की सेवा करते हैं, तो योगिनियाँ आपकी परीक्षाएं लेती हैं। आप भगवती कामाख्या का जब स्वरूप देखेंगे, उस स्वरूप में कमल दल पे श्री विद्या विराजमान है, त्रिपुर महासुंदरी। कमल दल भगवान शंकर श्वेत प्रेत बनकर बैठे हुए हैं नीलांचल पे, उनकी नाभि से उत्पन्न है और उनका जो आसन है उस भार को भगवान शंकर ने वहन किया हुआ है। और सेवा में ब्रह्मा, रुद्र, विष्णु और ईश्वर लगे हुए हैं। ईश्वर भी एक डाइटी हैं। तो ये सब आपको अगले वीडियोस में हम समझाने की कोशिश करेंगे। माँ भगवती राजराजेश्वरी 2025 में आपका कल्याण, 2025 में क्या, सदा सर्वदा कल्याण करती रहे। और दूसरा, आप देवताओं की शरण में रहें। ये जो विपत्ति काल और संकट काल जो चलता है बार बार, कभी बाढ़ आ गई, कभी भूकंप आ गया, कभी आप देखिए भगदड़ मच गई, इन सब में आप ना पड़ें, स्वस्थ रहें, सुखी रहें, नाम जप करते रहें, दान करते रहें। सड़क पे अगर कोई आपको दिखता है निरीह बेचारा, उसके प्रारब्ध को भोगने में उसकी मदद कर दें। 1-2 रुपए के सिक्के देने से उसका भला हो जाएगा और आपका भी भला होगा। देवताओं की कृपा आपको मिलती रहे। माँ भगवती राजराजेश्वरी आपका कल्याण करते रहें। मृत्युंजय महादेव से और माँ भगवती कामाख्या, माँ बगलामुखी महामाई से ही प्रार्थना है, आप सुखी रहें, स्वस्थ रहें और आपका भजन चलता रहे। देखिए, एक आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट मैं करना चाहता हूँ, जो भी आपके आस पड़ोस में या रिश्तेदारों में कोई भी परेशान व्यक्ति है, दुखी व्यक्ति है, आप उनको ये वीडियो शेयर करें ताकि इन देसी स्विच वर्ड्स का वो भी लाभ उठा सकें। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और दोबारा मैं आपको बोल रहा हूँ, हमारे यहाँ से हम किसी भी तरह का कोई भी व्यावसायिक प्रमोशन नहीं करते हैं। जैसे कई लोग हमें संपर्क करते हैं कि हमारी ये सो एंड सो कंपनी, आप इसका प्रमोशन कर दीजिए। हम बिल्कुल नहीं करते हैं। हम केवल भगवती का विशुद्ध ज्ञान देने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। आप ज्ञान लेके जाइए जितना लेना है, ठीक है, जिससे आप भगवती से जुड़ें। आप ज्योतिषीय परामर्श के लिए संपर्क कर सकते हैं। आप जब पूजा पाठ, होम हवन के लिए लोग संपर्क करते हैं, लेकिन हम किसी विज्ञापन में नहीं पड़ते हैं, हम किसी का प्रमोशन नहीं करते हैं।
हम तो भगवती के चरणों के बारे में आपको बताते हैं, जो गुरुगम्य ज्ञान है, जो गुरु से प्राप्त हुआ है कि कैसे आप जुड़ सकते हैं माई से। आशा है आज का एपिसोड आपको समझ में भी आया होगा और पसंद भी आया होगा। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं आज के लिए। अगले एपिसोड में हम आपसे मिलेंगे। जय माई की।